जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश में कोई भी चीज़ नकारात्मक होना और उसके ऊपर लिबरल या यूं कहें हमारे देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों का रिएक्शन पॉजिटिव वे में आना, या ये कहना कि नहीं पूरा देश गलत सोच रहा है, जो इस इंसान ने गलत बात कही है वही गलत बात सही है, ये आज की डेट में कोई नई बात नहीं रह गई है। ऐसा पिछले काफ़ी समय से चलता आ रहा है। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें या फिल्म मेकिंग की बात करें तो ऐसे कई सारे अवसर आपको दिखेंगे जबकि भगवानों को या हिंदुओं के देवी देवताओं को बार बार अपमानित किया जाता रहा है और उस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता है, या पंडित पुजारी को उस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि एक नेगेटिव छवि ही उसकी बनती हुई दिखाई देती है, या फिर इतना कमज़ोर दिखाया जाता है कि बस उसको लगता है कि उसको देख के लगता है कि बस वो तो समाज की दया पे ही जी रहा है। हालांकि आखिर असलियत में जो चीज़ें होती हैं उस तरीके से दिखाई नहीं जाती हैं और उस असलियत को काफ़ी कोसों दूर भी रखा जाता है। लेकिन बात फिर ये समझ में नहीं आती कि आखिर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के देवी देवताओं को ही क्यों बार बार टारगेट किया जाना चाहिए। क्या ये इतना ज़रूरी हो चुका है कि मूवीज़ इसके बिना बन ही नहीं सकती? इसी बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे थोड़ी बहुत असहिष्णुता के बारे में, जिसका कि ढोल एक समय पर काफ़ी ज़्यादा पीटा जाता था, लेकिन आज की डेट में वो शब्द गायब हो चुका है। मनोरंजन के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना फिल्म मेकर्स का शौक रहा है। कहानी में कैसे भगवान शिव, माँ दुर्गा और माँ काली की एंट्री करानी है, हिंदुओं की आस्था से कोई खिलवाड़ करना है तो इसे वो बखूबी से जानते हैं। लीना माणी मेकले की डॉक्यूमेंट्री काली इसका ताज़ा नमूना है। तमिलनाडु के मदुरई में जन्मी लीना कनाडा की टोरंटो बेस्ड फिल्म मेकर है। ट्विटर ने लीना के उस पोस्ट पर रोक लगा दी है जिसे उन्होंने 2 जुलाई 2022 को शेयर किया था। इस पोस्टर में एक्ट्रेस को काली के रूप में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जिसने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में एलजीबीटीक्यू का झंडा थाम रखा है। हालांकि लीना पहली बार यादों में नहीं है। उन्होंने साल 2002 में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मथम्मा से अपने करियर की शुरुआत करी थी। काली के अलावा उनकी पिछली कई फिल्में जैसे कि सैंगडल, पराई, वाइट वैन स्टोरीज भी विवादों का अहम हिस्सा रह चुकी हैं। हिंदू देवी देवताओं को वो इस तरह चित्रित करने का ये भी पहला मामला उनके लिए नहीं है। डायरेक्टर अनुराग बसु की अपनी फिल्म लूडो में इसका पूरा ख्याल रखा गया था कि कैसे हिंदुओं को नीचा दिखाना है और उनकी भावनाओं को आहत करना है। 2.5 घंटे की बेसिर पैर की फिल्म लूडो का एक ही मकसद था, सीधे सीधे हिंदू धर्म का उपहास करना। सांकेतिक रूप से पूरी फिल्म में हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचाने की बार बार कोशिश करी गई। इस फिल्म में हिंदू त्रिदेवियों को बेशर्मी से मजाक बनाया गया और उसका बिल्कुल उसी ढंग से ही फिल्मांकन भी किया गया जिस तरीके से आमिर खान की पीके में दिखाया गया था। सॉन्ग रचने वाले 3 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का भोंडा सा रूप धरे सड़क पर नाच कूद रहा है, जिन्हें देखकर फिल्म का हीरो आदित्य रॉय कपूर वितृष्णा के भाव से मुंह बना रहा था। एक सीन में तो भगवान शंकर और महाकाली गाड़ी को धक्का भी देते दिखाई दिए थे। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब, जिसका कि नाम विरोध के बाद बदलकर लक्ष्मी कर दिया गया था, वहीं आमिर खान की फिल्म पीके समेत कई ऐसी मूवीज हैं जिसमें की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। साल 2021 में निर्देशक अली अब्बास की वेब सीरीज तांडव में भगवान शिव और राम को लेकर विवादित सीन और डायलॉग्स दिखाए गए थे। एक्टर सैफ अली खान स्टारर सीरीज को इसके कारण काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा था। बावजूद इसके हिंदू देवी देवताओं का फिल्मों में मजाक उड़ाना बंद नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि ये हिंदुओं की संस्कृति पर हमले की एक सोची समझी साजिश है। आधुनिकता, सृजनात्मकता की आज़ादी के नाम पर ऐसी चीज़ों को परोसा जा रहा है जिनका कि शायद कोई औचित्य भी नहीं है। एक बात और क्लियर है कि ऐसा जान कर किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो कभी किसी भी फिल्म मेकर ने अन्य मजहब के खिलाफ ऐसा आखिर क्यों नहीं किया। उन्हें पता है कि हिंदू देवी देवताओं का उपहास करना सरल है। विवाद होने पर मुफ्त प्रमोशन और कमाई के चांस भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादा पकड़ने पर कभी कभार नाम बदलकर या सीन को कट करके रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन इन सब में उन्हें वो जोखिम नहीं झेलना पड़ता जो अन्य मजहब पर टिप्पणी करने के कारण पैदा होता है। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए माफ़ी मांगना और टाइटल बदल लेना ही काफ़ी होगा? आखिर क्यों बार बार ऐसी फिल्मों को बनाया जाता है जिसमें हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया जाता हो? ऐसे में जब तक इस तरह की विवादित फिल्मों का निर्माण करने वालों कलाकारों पर हमेशा के लिए बैन नहीं लगेगा, तब तक हिंदू संस्कृति का मजाक बनता रहेगा और हिंदी फिल्मों में देवी देवताओं को फूहड़ स्वांग रचाकर पेश किया जाता रहेगा। वहीं अगर हम लोग हालिया दिनों की बात करें तो यकीनन आप लोगों में से बहुतों ने हदीस, कुरान, शरिया का मतलब समझने की कोशिश तो करी ही होगी, लेकिन हाथ कुछ ना आया होगा क्योंकि इसमें आपस में ही इतने सारे झोल हैं। खैर, आपने स्कंद पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, गुरु ग्रंथ साहिब ये खंगाले कभी नहीं ना? जानते हैं क्यों? क्योंकि जनाब आप किसी को भी कुछ भी बोल लिख कर बच सकते हैं, किंतु खुदा खैर करे, अल्लाह के बारे में अगर आपने चूक कर दी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर करेंगे तो सुबह आपकी नहीं तो परिवार में किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही जाएगी। धर्म का प्रेम जुनून बनकर किस तरह से किस रूप में सामने आता है इसके बारे में अब तो शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं बची। हाँ, हिंदू धर्म तो यूं भी अपने आप में देश में काफ़ी पुराने समय से रौंदे जाने के लिए बना हुआ है और माखौल बनाने वाले तो बार बार बनाते ही रहते हैं। इस अति बुद्धिमान प्रजाति में एक नया नाम और शामिल हो चुका है, वो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मानी मेकलई का। टोरंटो में अपने फिल्म का पोस्टर रिलीज करते हुए उन्होंने ज़रा भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि उस पर कुछ यूं प्रतिक्रिया आएगी, या फिर रहा होगा इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उनके हिसाब से माँ काली यानी स्त्री यानी शक्ति और प्राइड सिंबल के तौर पर झंडा हाथ में यानी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथ यानी कि दिमाग के तौर पर प्रगतिशील और हाथ में सिगरेट यानी प्रगतिशील, मॉडर्न। बहरहाल
जो भी हो लली तो जरा भय ना लग गया। खैर, नमाकाली की ऐसी तस्वीर बनाते हुए जरा भी डर लगा होगा, क्योंकि हिंदू व्यवहार से ही गलती को माफ करने की एक प्रजाति है, और यही हमारी दुर्दशा की वजह भी। लीना मानी मेकलई शायद बरसों से राम जी के प्रति बैर दिल में संजो कर कलाकारी दिखा रही हैं। इन्होंने 2017 में कहा था कि राम ईश्वर नहीं, बीजेपी की वोट वेंडिंग मशीन है। मतलब बैर की वजह भी इतनी उथली। खैर, कैनवास से पहले कलाकारी ट्विटर पर हुई है, जहां एक खास व्यक्ति और पार्टी से इनका बैर है। शिव 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 मूढ़मती हिंदू धर्म, ना आपको पिता की सत्ता है और ना ही किसी के पितरों की सत्ता, किंतु फिर भी पर्सनल ग्रज के नाम पर धर्म को गरियारे पड़ी हुई हैं। तो और भी ज़्यादा फेमिनिज्म और प्राइड फ्राउड के नाम पर माँ काली को प्राइड सपोर्टर दिखाकर तुमने आखिर सिगरेट पकड़ा दी। वाह दी। खैर, तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी और क्रिएटिविटी का फ़र्क इसी धर्म का माहौल उड़ाने तक के लिए सीमित है, क्योंकि दूसरे धर्म के बारे में तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकती। क्यों अगर करोगे तो फिर आप क्या जानते हो भाई क्या होगा, हमको किसी को बताने की ज़रूरत है क्या। खैर, तुम ये कर पाई क्योंकि तुम्हें पता था कि दूर देश में तुम्हारी बेहूदगी क्रिएटिविटी पर कोई देश में तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और ना ही तुम्हारे घर की तरफ कोई पत्थर आएगा जिससे कि तुम्हारे घर का शीशा या कोई खिड़की टूट जाए जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारे पसंद का खाना पका रही हो। खैर, होगा तो बस विरोध होगा, कुछ लोग तुरंत उसे हटाने की मांग करेंगे, साथ ही साथ माफ़ी की उम्मीद करेंगे, और बस इतने पर तुम और तमाम बुद्धिजीवी जमात हाय हाय हिंदू कट्टरवाद का रोना छाती पीट पीट कर हर मीडिया पर रोएंगे। याद रखिएगा, ये सब तब हो रहा है जब तमाम बम ब्लास्ट दूसरे देश में आतंक, उस पर कब्जा, मात्र 9 साल की बच्ची को अपने गुर्गों की मिल्कियत समझना, औरत का जिस्म से परे और कुछ ना समझना इस विश्वव्यापी समस्या के लिए एक ही चेहरा है। इसके अलावा शायद ही कोई इतनी शिद्दत से कट्टरता सिखाता है। अब बात वही है ना कि आज भी एक तबका अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कहेगा, वही तबका इस्लाम की कट्टरता पर मुंह को फेविकॉल से जोड़कर पहाड़, बारिश, माँ ममता, जानवर, जंगल सब देखता है। 2015 में फ्रांस के एक समाचार पत्र के ऑफिस में घुसकर 12 लोगों की जान ले ली गई थी और करीब उतने ही घायल भी हुए थे, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर कार्टून बन गए थे। 2020 में फ्रांस के एक टीचर का गला काट दिया गया था क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को दिखाया था। वहीं मशहूर पेंटर MF हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के निर्वस्त्र कलाकृति बनाई थी। हालांकि इसके बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा था, किंतु उनके प्रति देश में हुए विरोध को लेकर आज तक अति बुद्धिमान लोगों को काफ़ी दुख है। फिल्म PK में ईश्वर के नाम पर जो नौटंकी हुई थी वो हम सभी ने देखी थी। लेकिन बात फिर यही आ जाता है कि तो आखिर सहिष्णु कौन है। ये समझते हुए कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, उसके बाद भी आज की डेट में हिंदुओं को ही इंटॉलरेंट कहा जाता है। वैसे अब रायता फैल ही जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इंटॉलरेंस के पद पर सिवाय जिल्लत और कटी गर्दन के कुछ और नहीं मिलता। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा ये तो हमें वक्त बताएगा। जहाँ एक और शांतिप्रिय और माफ़ कर देने की अदालत सनातन धर्म को महान बनाती है, वहीं उसे लोगों के लिए इस तरह के मजाक बनाने के लायक भी बनाती है। आगे आने वाले समय में अभिव्यक्ति कैसी होगी और कितनी आज़ादी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पे इस तरीके से किसी एक धर्म को ही बार बार टारगेट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश तो बढ़ेगा ही। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।